हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। तो पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम। चावल के दाम में 20% कमी होने पर एक महिला 640 रुपये में 4 किलो चावल अधिक खरीद सकती है। यानी दोस्तों, पहले 640 रुपये में कुछ चावल लेके आती होगी, अब 640 रुपये में दोस्तों 4 किलो एक्स्ट्रा लेके आवे, यानी फालतू खरीदता है दोस्तों। तो पहले भी 640 का खर्चा था दोस्तों, अब भी 640 का खर्चा है। तो खर्च क्या हो गया दोस्तों? कांस्टेंट हो गया। अगर दोस्तों खर्च कांस्टेंट है, अगर दोस्तों खर्च कांस्टेंट है, तो हमने आपको सिखाया है मूल्य का उल्टा दोस्तों खपत हो जाएगा, और खपत का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चारों में से कोई सा भी पूछ लेता है दोस्तों, तो चारों क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे हम। अब दोस्तों, चावल के दाम में 20% कमी हुई दोस्तों। 20% कमी होने का मतलब है दोस्तों, रेशो में कितना हो जाएगा? -1/5। अगर दोस्तों हम मूल्य की बात करें, कीमत की बात करें दोस्तों, पहले कीमत कितनी थी और आज वर्तमान में कीमत कितनी है दोस्तों? पहले दोस्तों कितनी थी कीमत? 5 थी। 5 में दोस्तों 1 की कमी कर दो तो आज वर्तमान में कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। तो मूल्य का उल्टा दोस्तों क्या होता है? खपत। खपत का रेशो दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। पर्सन ने साफ साफ लिखा है कि 640 रुपये में 4 किलो चावल ज्यादा खरीद के लाती है। तो दोस्तों यहां कितना ज्यादा खरीद के लेके आई? पहले खपत 4 यूनिट थी दोस्तों, अब 5 यूनिट है। तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा खपत है दोस्तों? यहां पे 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 4 किलो। अब दोस्तों दो क्वेश्चन है हमारे पास, मूल या वास्तविक खपत, वर्तमान खपत। ये दोनों निकाल लेंगे पहले दोस्तों। ये जो है दोस्तों पहले की खपत है, और ये दोस्तों आज की खपत है। 1 यूनिट का मान दोस्तों 4 किलो है, तो 4 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 किलो हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर पहले की खपत पूछे दोस्तों 16 किलो थी, पहले की खपत कह दे दोस्तों, या मूल खपत कह दे, या वास्तविक खपत कह दे, या प्रारंभिक खपत कह दे, बहुत सारे नाम हो सकते हैं दोस्तों। तो पहले 16 किलो चावल खरीद के लेके आती थी दोस्तों। अगर वर्तमान की आज की बात करें दोस्तों, 5 यूनिट है, 1 यूनिट 4 की, तो 5 यूनिट दोस्तों 20 किलो की आ गई। कितने की आ गई दोस्तों? 20 किलो की। यानी आज वर्तमान में वो कितना खरीद के लेके आती है दोस्तों? 20 किलो खरीद के लेके आती। पहले 16 किलो थी दोस्तों, अब 20 किलो हो गई खपत। तो दोस्तों कितनी एक्स्ट्रा होगी? 4 एक्स्ट्रा होगी। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, मूल कीमत या वास्तविक कीमत या प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, या फिर वर्तमान कीमत या घटा हुआ मूल्य पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब प्रश्न में साफ दिया गया है कि खर्च कांस्टेंट है दोस्तों। पहले भी वो 640 रुपये खर्च करे थी दोस्तों, आज भी वो 640 रुपये खर्च कर रही है। पहले 640 रुपये में दोस्तों 16 किलो खरीदती थी, आज वो 640 रुपये में दोस्तों 20 किलो खरीद के लेके आती है। तो दोस्तों पहले का मूल्य और आज का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? भाग कर लो, 16 चौका 64। यानी पहले जो भाव था दोस्तों वो 40 रुपये पर केजी था। क्या था दोस्तों भाव? पहले 40 रुपये पर केजी। अगर आज की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 32 रुपये पर केजी। दोस्तों चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सभी एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यानी कहने का मतलब इसका यह है, पहले भी 270 रुपये खर्च करा था, वो अब भी 270 रुपये खर्च करता है, लेकिन अब 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद के लेके आता है। यानी दोस्तों खर्च कांस्टेंट हो गया। अगर खर्च कांस्टेंट है दोस्तों, तो मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत। और खपत का उल्टा क्या होता है दोस्तों? मूल्य। अगर हम मूल्य की बात करें, 10% की कमी हुई, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। अगर पहले मूल्य 10 था, तो आज मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। यानी मूल्य का अनुपात 10 9 हो गया। तो खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:10। पहले के मुकाबले अब वो 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। पहले 9 खरीदता था दोस्तों, अब 10 खरीदता है। तो दोस्तों कितनी एक्स्ट्रा खरीदता है? 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदता है, और 1 यूनिट का मान दे रखा दोस्तों 1 किलो। अब हमें कौन सी खपत निकालनी पड़ेगी दोस्तों? आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो आरंभिक खपत निकाल लो। ये आरंभिक खपत है दोस्तों, और ये आज की है, वर्तमान की। तो आरंभिक मूल्य पूछा है, तो आरंभिक खपत निकालो दोस्तों। 1 का मतलब
1 किलो है तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 किलो हो जाएगा। यानी पहले वो 270 रुपये में 9 किलो खरीदता था। तो दोस्तों भाव क्या था, 30 रुपये पर केजी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दोस्तों वर्तमान मूल्य पूछ ले तो हम इसमें गुणा करेंगे। 1 यूनिट का मान 1 किलो है तो 10 यूनिट का मान 10 किलो, यानी अब 270 रुपये में वो 10 किलो खरीदेगा, यानी भाव हो जाएगा 27 रुपये। अगर आप लोगों से पूछे कि घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य कितना है तो 27 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, 36 रुपये में क्या कह रहा, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी पहले 3600 रुपये में कुछ चीनी खरीदता होगा, लेकिन अब जैसे ही भाव में कमी आई तो 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी फालतू लाभ है खरीद के। यानी दोस्तों पहले भी 36 का खर्च था, अब भी 36 का खर्च है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंजप्शन हो जाएगा, और कंजप्शन का उल्टा क्या होता है, प्राइस। 20% की कमी हुई दोस्तों कीमत में, तो यानी अगर पहले कीमत 5 थी तो अब की कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई, क्योंकि 20% का मान होता है दोस्तों 1/5। पहले 5 थी तो 1 कमी होगी, तो रेशो कितना हो गया, 5 से 4, तो खपत कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। खपत 4 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। अब पहले खपत दोस्तों 4 थी, आज खपत कितनी है, 5 है, तो दोस्तों खपत कितनी बढ़ गई, 1, और 1 यूनिट का मान दे रखा दोस्तों 500 ग्राम। कितना दे रखा दोस्तों, 500 ग्राम। ये कह रहा प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। अगर आरंभिक कीमत निकालनी तो आरंभिक खपत निकाल लो। आरंभिक खपत कितनी है दोस्तों, 4 है। 1 यूनिट का मान 500 ग्राम, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलो। तो दोस्तों पहले वो 36 रुपये में, कितने रुपए में दोस्तों, 36 रुपये में 2 किलो खरीदता था, तो भाव कितना था दोस्तों, 18 रुपये पर केजी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दोस्तों मैं कह दूं आज बताओ वर्तमान में कितना है भाव, तो दोस्तों वर्तमान की अगर मैं बात करूं, 1 यूनिट का मान 500 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500, यानी 2.5 किलो आ जाएगा। अब वो 36 रुपये में दोस्तों 2.5 किलो खरीदता है, तो 36 को 2.5 से भाग कर देंगे तो हमारा भाव आ जाएगा वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 39, चावल की कीमत में 40% की गिरावट आती है। दोस्तों जो चावल की कीमत है, जो मूल्य है, 40% की गिरावट आती है। 40% का मान होता है दोस्तों 2/5। यानी दोस्तों अगर पहले की बात करूं मैं, मूल्य कितना था दोस्तों, 5 था, और आज की बात करूं वर्तमान की मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। 5 में 2 की कमी आ गई, 3 हो गया। अब दोस्तों कह रहा जी उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 300 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। दोस्तों उतने ही रुपए का कह रहा है, उतने ही रुपए, तो दोस्तों जितना खर्च पहला था उतना ही आज है, यानी खर्च कांस्टेंट हो गया। अगर खर्च कांस्टेंट हो गया तो दोस्तों मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत का रेशो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप बताओ दोस्तों क्या कह रहा है, तो चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती। पहले 3 यूनिट खरीदते थे दोस्तों, आज 5 यूनिट खरीदते हैं, तो कितनी एक्स्ट्रा खरीदेंगे दोस्तों, कितने एक्स्ट्रा खरीद के लेके आएंगे, 2 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदेंगे, यानी इसका मान बताना दोस्तों। किसका दे रखा, जो पहले 300 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। पहले दोस्तों कितने किलो खरीदते थे हम, रेशो में दोस्तों 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान दे रखा दोस्तों कितना, 300 किलो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 100 किलो आ गया, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 किलो। तो यानी पहले के मुकाबले अब 200 किलो फालतू खरीदते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं कह दूं आज वर्तमान में कितना खरीदते हैं, 5 यूनिट खरीदते हैं, तो 5 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 500 किलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, दाल के मूल्य में 44.44% की कमी आती है। अगर दाल के मूल्य की बात करें दोस्तों, 44.44% का मान होता है दोस्तों 4/9। अगर पहले मूल्य 9 था दोस्तों, उसमें 4 की कमी आ गई तो कितना रह गया, 5। ये दोस्तों पहले का मूल्य है और ये आज का मूल्य है। पहले अगर कोई चीज़ 9 की आती थी, उसमें 4 की कमी होगी, तो अब वो 5 की आ गई, ये अनुपात आ गया दोस्तों। क्या कह रहा, ज्ञात करें उतने ही रुपए
रुपए में। उतने ही रुपए का मतलब दोस्तों जितना पहले खर्च था उतना ही आज खर्च है, तो मूल्य का उल्टा क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, खपत हो जाएगी। अगर पहले खपत 5 थी तो आज खपत कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। पर्सन कह रहा है दाल की अब कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, मतलब अब कितनी खरीद सकते हैं हम, 9 यूनिट। तो दोस्तों हमें 9 यूनिट का मान बताना है। पर्सन कह रहा है जो पहले 100 किलो दाल खरीदने के लिए पर्याप्त था, पहले 5 यूनिट थी दोस्तों, 5 यूनिट का मान दे रखा दोस्तों कितना, 100 किलो दे रखा, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया। तो 9 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 किलो आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दोस्तों मैं कह देता यहाँ पे अब कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, कितना एक्स्ट्रा खरीदता है, पहले 100 था अब 180, यानी कितनी एक्स्ट्रा हो जाती है, 80 किलो। लेकिन ये कह रहा अब कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, तो दोस्तों अब 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 180 किलो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।